नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल लैक ऑफ सिविक सेंस के ऊपर है, इंडियंस का स्पेशली। अभी रिसेंटली बहुत सारे वीडियोस मैंने फ्लोट होते हुए देखे हैं, यूट्यूब या फिर अदर सोशल मीडिया चैनल्स ऑल्सो। आई वुड लाइक टू ब्रेक इट इन 3 पॉइंट्स, जिसमें ना सो देर आर सम वीडियोज़ ऑफ ट्रैवल व्लॉगर्स जो फॉरेन कंट्रीज़ जाते हैं एंड देन दे आर बिहेविंग लिटिल अब्यूसिव विद द गर्ल्स आउट देयर। एंड वो लोग क्या करते हैं, उसका वीडियो भी निकाल करके उसको वो लोग दे पुट इट ऑन देयर सोशल मीडिया। तो वन वीडियो विच इज़ गोइंग वेरी वायरल, 2 वीडियोज़ एक्चुअली, वन इज़ फ्रॉम टर्की एंड वन इज़ फ्रॉम थाईलैंड। टर्की वाले में वो बंदा है जो साइड में फ़ोन लेके एक टर्किश वुमेन के साइड में चल के लिटरली वो बोल रहा है कि भाई इसको मैं कहाँ दबोचूँ एंड ऑल, ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहा है वो। एंड सिमिलरली फ्रॉम थाईलैंड। तो ये 2-3 ऐसे वीडियोस हैं। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि वी आर नोन फॉर स्प्रेडिंग लिटर आउट एवरीवेयर। हम लोग मतलब अपना भी देश हम गंदा रखते हैं, हम अपने पड़ोस के भी एरिया को गंदा रखते हैं, और साथ में जब हम बाहरी देशों में जाते हैं तो हम वहाँ पे भी बहुत गंदगियाँ मचाते हैं, जिसकी वजह से दे आर कंप्लेनिंग अ लॉट। एंड बहुत सारे वीडियोज़ इसके ऊपर भी आते हैं जिसमें वो लिटरली बोलते हैं कि इंडियंस बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं है, प्लस हर जगह पे गंदगी मचा रहे हैं। देर आर फ्यू वीडियोज़ विच इज़ गोइंग वायरल जहाँ पे वो लोग रास्ते में कचरा फेंक रहे हैं। एक बहुत ही सैड वीडियो है जिसमें वन पर्सन इज़ शिटिंग ऑन द बस स्टॉप, सो दैट्स अनदर केस। And third thing is, I want to understand, I understand like you know this, हमारे जितने भी त्योहार हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत लाउड है। एंड आई मतलब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, वो सब ठीक है, बट जिस तरीके से इनको सेलिब्रेट किया जाता है एंड एट द सेम टाइम हम उसी चीज़ को बहुत प्राउडली दूसरे कंट्रीज़ में भी जाकर के उतने ही शोर शराबा के साथ जो सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी मतलब दैट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम फॉर देम एंड दे आर लाइक काइंड ऑफ डूइंग मास प्रोटेस्ट। तो ऐसे बहुत सारे मास प्रोटेस्ट हो रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत सारे मास प्रोटेस्ट इमिग्रेशन को भी लेकर के हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबरों में हम जा रहे हैं एंड एट द सेम टाइम वी क्लेम कि हम लोग विश्व गुरु हैं। तो मैं आपसे थोड़ा समझना चाहती हूँ कि हाउ कैन वी इम्प्रूव, हम एज अ सोसाइटी कलेक्टिवली हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये जो हम लोग शोर शराबा कर रहे हैं और साथ साथ में विदेशों में जाकर के गरबा करना हर जगह पे, बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग बुर्ज खलीफा पे गरबा कर रहे हैं, फिर एयरपोर्ट्स पे लिटरली रिक्वेस्ट कर कर के, जबकि उनको मना किया जा रहा है तो भी वो बहुत ज़बरदस्ती करते हैं और फिर करते ही हैं फाइनली। तो आई मीन ये जो हम प्राउड हैं अबाउट दीज कल्चर, जिसके बारे में हमें, जिसकी सही चीज़ की जगह गलत चीज़ पहुंच रही है। और ऐसा आपने पहले भी बोल रखा है कि भारत एक ऐसा देश है जो ज्ञान का एकदम पालना रहा है, यहाँ पे सारे ज्ञानी भी रहे हैं, और एट द सेम टाइम हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ ऐसे काम कर रहे हैं जो लिटरली बदनाम करने वाली चीज़ है। तो पालना कभी रहा होगा, ये तो कुछ नहीं है इसमें। मतलब ताज्जुब की क्या बात है। आप सवाल किस दिशा से है? जिसकी आदत है अपना घर गंदा रखने की, वो कहीं भी जाएगा गंदा रहेगा। हमारी उम्मीद क्यों है कि हम कहीं और जाएंगे तो दूसरा व्यवहार करेंगे। हाँ, कई दशकों से हमें एक मॉडल माइनॉरिटी के तौर पर देखा जाता था विदेशों में। हम एसिमिलेट हो जाते थे, जिस जगह जाते थे उनके नियम कायदे सीख लेते थे, वहां पर जाकर उपद्रव नहीं करते थे, मार पिटाई नहीं करते थे, गुंडागर्दी नहीं करते थे, व्यवस्था से रहते थे, सलीके से। तो एक मॉडल माइनॉरिटी हमको कहा जाता था। पर वो सब इसलिए थोड़ी था कि हम भीतर से बदल गए थे। वो सब इसलिए था क्योंकि हम डरे हुए थे, क्योंकि हमारी गरज थी ज्यादा, क्योंकि हम अपनी नाजुक हालत जानते थे। वी वर कॉन्शियस ऑफ अवर फ्रेजाइल सिचुएशन, कि देश में बहुत गरीबी है और अब यहाँ आए हैं बाहर
तो एक मौका मिला है उस गरीबी से बचने का। अगर यहाँ हमने गड़बड़ करी तो कोई भविष्य नहीं है हमारे लिए। तो ये सब बातें पता थी, तो डर के कारण और कह सकते हैं कि लालच के कारण हम जरा सलीके से रहा करते थे। पर ज्यादातर लोगों का केंद्र थोड़ा ही बदल गया था। भीतर से तो जो हमने उल्टी पुल्टी आदतें और संस्कार और मान्यताएं सब जो पकड़ रखे हैं, भीतर तो वो मौजूद ही थे। और मौजूद ही नहीं थे, वो भीतर तो वो हावी ही थे। बस हम उनका बाहरी तौर पर प्रदर्शन नहीं करते थे कि प्रदर्शन कर देंगे तो कहीं बोरिया बिस्तर बांध करके हमें वापस हिंदुस्तान न भेज दिया जाए। तो थोड़ा हम डर के संभल के तमीज में रहते थे। अब इधर सोशल मीडिया का दौर है और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का दौर है। तो खासकर जो नई पीढ़ी है, जेनजी, वैसे तो उसको माना जाता है कि मॉडर्न नहीं पोस्ट मॉडर्न है और ये सब बातें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिग्रेसिव निकल रही है, पिछड़ी निकल रही है दिमागी तौर पर, वो यही है, जेनजी ही है। अगर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा व्यर्थ किस्म की कट्टरता और जिंगोइज्म कहाँ पाया जा रहा है, तो इसी पीढ़ी में मिल रहा है। क्योंकि ये पले बढ़े हैं सोशल मीडिया की खुराक पर। और सोशल मीडिया में कोई भी कंटेंट क्रिएटर आ जाता है, वो आपको बताना शुरू कर देता है कि ये पूरी दुनिया, अरे इसमें कोई दम नहीं है, हम ही सब कुछ है। और अगर आज ये पश्चिमी देश अमीर दिख रहे हैं तो इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने सब भारत का पैसा चुराया है। इन्होंने भारत का पैसा भी चुराया है, इन्होंने भारत का ज्ञान भी चुराया है, इसीलिए तो ये इतने अमीर हो गए हैं। अभी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है, पैसा तो उन्होंने चुराया है, ये निश्चित रूप से चुराया है। और कितना चुराया है इसकी साफ साफ गणना भी हो चुकी है। और जितना उन्होंने चुराया, अंग्रेजों ने, ब्रिटिश ने, जितना इन्होंने करीब समझ लीजिए 150 साल के दरमियान उन्होंने जो चोरी करी, उसकी आज जो कीमत होगी हम वो सब भी जानते हैं, वो सब हम जानते हैं। पर बात सिर्फ ये नहीं होती कि उन्होंने पैसा चुराया है, बात ये भी होती है कि अगर आज हमें वहां पर ज्ञान दिख रहा है तो वो ज्ञान उन्होंने हमसे चुराया है। वो सब कुछ हमारी किताबों में पहले से लिखा था। सारी जो मॉडर्न साइंस है, क्वांटम फिजिक्स से लेकर के सब एटॉमिक फिजिक्स से लेकर के कॉस्मिक फिजिक्स तक, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी तक जितनी बातें हैं वो सब हमारी किताबों में पहले थी, जो पश्चिम हमसे ले गया। देखिए, दो ही चीजें हैं जो पश्चिम में हमको दिखाई पड़ती हैं, तीन चीजें बल्कि। पहला पैसा, जो उनको हमसे बहुत अलग करती हैं, पहला पैसा। दूसरा ज्ञान, विज्ञान में। और तीसरा मानसिक खुलापन और उदारवाद, जो उनका एटीट्यूड है, जिसको हम उनकी संस्कृति कह सकते हैं। तो पैसे पे तो ये हो जाता है कि अगर उनके पास पैसा है तो जितना भी उनके पास आज पैसा है, चाहे यूरोप चाहे अमेरिका, जो भी उनके पास पैसा है उन्होंने भारत से चुराया है। तो पैसे का ये हो जाता है। विज्ञान की जहां तक बात है, विज्ञान उन्होंने हमारी पुरानी किताबों से चुराया है, हमारे पास सब मौजूद था, तो उसका ये हो जाता है। और जो उनकी संस्कृति है उसका ये हो जाता है कि उनकी संस्कृति तो वैसे ही घटिया है, हमारी तो वैसे ही आज भी श्रेष्ठ है। हमारी संस्कृति उनसे, क्या संस्कृति है उनकी? घर की इज्जत होती है औरत और उसको बाहर निकलवा के काम कराते हैं, म्लेच्छ कहीं के। और देखो ये क्या है, बहुत ही बेकार लोग हैं, ये बहुत ही बेकार लोग हैं।
तो इस तरीके से फिर क्या सिद्ध होता है? 3 चीजें हैं उनके पास जो हमसे भिन्न है। पहला, पैसा। तो पैसा तो सारा जितना भी अमेरिका का है, अमेरिका का जीडीपी भर नहीं, अमेरिका राष्ट्र का जो कुल पूरा एसेट होगा वो भी सब उन्होंने भारत से चुराया है। तो अगर उनके पास पैसा है तो ये और बड़ा इल्जाम है उनके ऊपर कि कितने बड़े चोर हो तुम, जितना ज्यादा पैसा है तुम उतने बड़े चोर निकले। अगर विज्ञान है उनके पास, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो भी पूरा उन्होंने हमसे चुराया है। और अगर उनकी संस्कृति है, जिसको कहते हैं द लैंड ऑफ द फ्री, तो अगर उनकी एक उदारवादी और खुली हुई संस्कृति है, तो संस्कृति तो वैसे ही घटिया, अच्छी अच्छी। उदारवाद के नाम पर देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये ऐसे कोई तरीका है? खासकर मतलब महिलाओं को लेकर के तो बहुत ही बुरी संस्कृति है उनकी, बहुत ही बुरी है। ना तो पर्दे में रखते हैं, हाँ, और घरों में खाना भी नहीं बनाती वो, बहुत ही गलत। तीनों बातें मिला करके फिर सिद्ध क्या हो गया? बहुत ही घटिया लोग हैं वहां, बहुत ही घटिया लोग हैं। और फिर बहुत ही घटिया लोग हैं तो पहले जैसे व्हाइट मैन्स बर्डन होता था, ब्राउन मैन्स बर्डन है। व्हाइट मैन्स बर्डन समझते हो? जब ये सब यहां से आए, अंग्रेज वगैरह, अंग्रेज, डच, फ्रेंच, पुर्तगाली, ये लोग आए थे, तो उन्होंने कहा ये सब असभ्य अशिक्षित लोग हैं, भूरे लोग, और इन्हें कुछ आता जाता नहीं है, और ये पता नहीं क्या करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते रहते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं है। मैकॉले ने कहा था कि इनका जो पूरा ज्ञान है, वो हमारी लाइब्रेरी की किसी साधारण की सी शेल्फ में रखी 2-4 किताबों के ज्ञान से भी कम है। बोले इनका जो पूरा ज्ञान है इस पूरे देश का, उपमहाद्वीप का सारा ज्ञान एक तरफ रख लो, और हमारी कोई साधारण सी लाइब्रेरी की कोई साधारण सी शेल्फ ले लो, उस पर 2-4 किताबें ले लो, हमारा ज्ञान इतना श्रेष्ठ है।